नमस्कार किसान भाइयों, एडवांस डेयरी फार्मिंग के कोर्सेज जो है वो बेहद बेहतरीन हो रहे हैं और आप इनका लाभ ज़रूर लीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूं और आपकी डेयरी प्रैक्टिसेस को एडवांस बनाने में मदद करता रहूं। तो ये आज का जो लेक्चर है उसमें मैं 10 बेस्ट पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ कि आपके डेयरी फार्म के अंदर आपके जो एनिमल्स है उनको जो फीडिंग करवाई जा रही है उनमें आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ चूक कर रहे हैं। तो आप एक एक पॉइंट को देखिए, अगर कहीं पर आप सही कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, आप एडवांस डेयरी फार्मिंग को समझते हैं। अगर आप कहीं पर चूक कर रहे हैं तो आप उसको बदलिए और इसके हिसाब से बदलिए जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एडवांस डेयरी फार्मिंग के लेक्चर्स जो हैं वो उसमें ये अपना 6th लेक्चर है। तो इसमें मैं 10 पॉइंट्स जो कवर करने वाला हूँ, चलिए शुरू करते हैं। और ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही खास लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसके बाद में आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐड अपने नॉलेज में करेंगे, कुछ ना कुछ नई बात तो आप ज़रूर सीखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट मेरा है कि आप अपने पशुओं को जो खिलाई पिलाई की पद्धति है उसमें क्या है, हरा चारा अलग से खिलाते हैं, भूसा अलग से खिलाते हैं, या खली अलग से खिलाते हैं, दाना चोकर अलग से खिलाते हैं, ये सब करते हैं। इसको बंद कर दीजिए और खिलाने का तरीका TMR पद्धति वाला रखिए। TMR मतलब होता है टोटल मिक्स्ड राशन। टोटल मिक्स्ड राशन मतलब जो आपका हरा चारा है उसको कुट्टी बना के भूसे में मिक्स कीजिए और उसी में खली मिक्स कर दीजिए और उसी के अंदर दाना और सारे अनाज जो आप देने वाले हैं वो सब मिक्स कर दीजिए और वो अपने पशुओं को दीजिए। आप यकीनन आप जब इस पद्धति को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको TMR पद्धति से खिलाने के बाद में पशु गोबर जो करता है वो काफ़ी अच्छा करता है। तो गोबर जो एक संकेत है कि पशु की पाचन प्रक्रिया कैसी चल रही है। तो TMR पद्धति से पशुओं को खिलाएं, आपको फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि आप जो खलियाँ खिला रहे हैं, तो कोई किसान क्या है कि सोयाबीन की खली खिलाता है, कोई किसान जो है वो मूंगफली की खली खिलाता है, तो कोई किसान कपास की खली खिलाता है। मेरा कहना यह है कि आप सब तरह की खलियों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इक्वल प्रोपोर्शन में, बराबर अनुपात में, अगर आप 1 किलो दे रहे हैं तो 250 ग्राम चारों तरह की दीजिए। चारों या 3 तरह की आपके पास है तो 3 तरह की दीजिए। उसका कारण यह है कि कुछ खलियाँ जो होती है उसमें जो प्रोटीन होता है वो कुछ अमीनो एसिड, प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो कुछ खलियों में कुछ अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं और कुछ कम मात्रा में होते हैं। तो जब अलग अलग प्रकार की खलियाँ आप मिक्स करते हो तो सारे अमीनो एसिड्स पशु को मिल जाते हैं और जब सारे अमीनो एसिड्स पशु को मिलते हैं तो उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता और उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है और पशु स्वस्थ बना रहता है। तो अब फीडिंग प्रैक्टिसेस में आप ध्यान दें, खली एक तरह की नहीं खिलानी है, खली सब तरह की मिक्स करके खिलाना है। तो दूसरा पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक है और इसका उपयोग आपकी डेयरी फीडिंग प्रैक्टिसेस में आप जरूर करें। तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि आपने देखा होगा कि कंपाउंड केटल फीड पशुओं को खिलाई जाती है। जो गट्टेदार फीड आती है जिसमें क्या होता है कि एक बुलेट शेप की फीड रहती है, वो है ना, जिसको क्या है पशु आहार बोलते हैं हम और ख़रीदते हैं। तो ये कई कंपनियां बनाती है, कई नामी कंपनियां बनाती है। तो इसके बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सारी जो फीड्स होती है, फीड के अंदर जो जो चीज़ें होती है, इसके अंदर अनाज होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन के लिए खलियाँ होती है, सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो उन सबको पकाया जाता है और पकाने के बाद में पिलेट्स बनाए जाते हैं। ये बुलेट शेप के पिलेट्स बनाए जाते हैं। तो इसको ऑलरेडी पकाया हुआ ये फीड होता है, तो इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे किसान इसको क्या करते हैं, 2-4 घंटे के लिए भिगो देते हैं, फिर पशु को खिलाते हैं। इससे क्या होता है कि ये इसकी मात्रा जो थोड़ी होती है वो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पशु जब इसको खाता है तो वो चबाता नहीं है, वो उसको निगलता है। और जब कोई चीज़ निगली जाती है तो मुंह के द्वारा जो पाचन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बाईपास हो जाती है। यहाँ तक कि जो वो फूल कर बहुत ज़्यादा वो फीड हो जाती है तो रूमन में भी ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती है। रूमन से बहुत जल्दी रेटिकुलम में चली जाती है और रेटिकुलम से वापस जब रिगर्जिटेशन होना होता है, जब वापस जुगाली करना का काम होता है, तो रूमन से भी वो फीड रिगर्जिटेशन में नहीं आ पाती है और रूमन उसको पुश आउट कर देता है ओमेजम की तरफ, और ओमेजम से फीड एबोमेजम की तरफ चली जाती है। मतलब पाचन प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाती है, अधूरी रह जाती है। तो आप इन फीड्स को तो बिल्कुल भी भिगो कर ना दे। अगर आपको देना भी है तो कौन सी चीज़ें भिगो कर देना है? आपको खलियाँ भिगो के देना है, खलियाँ भिगो कर दे सकते हैं। आपको कोई चीज़ अनाज वगैरह है तो उसको भिगो कर आप दे सकते हैं। पर ध्यान रहे, पशु को पकी हुई चीज़ भिगो कर देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ का बिल्कुल मुझे विश्वास है कि आप ध्यान रखेंगे। चौथी बात, आपके पशुओं को जो पानी पिलाया जा रहा है वो बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। मतलब जब गर्मी का मौसम है तो उस पानी को ठंडा करके पिलाएं, जब ठंड का मौसम है तो उस पानी को गर्म करके पिलाएं। कि कितना गर्म करना है? बॉडी टेम्परेचर पे, उबालना नहीं है, उसका तापमान जो है गुनगुना करना है। तो जब आप गुनगुना पानी देते हैं तो पशु उसको चाव से पीता है और जब वो पशु के पेट में जाता है तो पशु के अंदर जो फीड है, जो पशु के अंदर उसने जो खाया है उसको पचाने में वो बहुत मदद करता है। तो पशुओं को जब भी पानी दे तो ध्यान रहे गुनगुना दे, गर्म मौसम में ठंडा पानी दे और ठंडे मौसम में गर्म पानी दे। तो पशुओं की पाचन प्रक्रिया बहुत अच्छी होगी और आपका उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा और बढ़ेगा इससे, ये मेरी पक्की आपको गारंटी है ना। तो अब अगले पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं कि जब पशुओं को
खिलाई पिलाई की जा रही है। तो आप जब उनको सुबह खिला पिला देते हैं तो उनको थोड़ा टाइम दें जुगाली करने के लिए। पशु दिन भर खाते रहेगा तो जुगाली नहीं कर पाएगा, और जुगाली नहीं कर पाएगा तो अध पचा हुआ खाना उसका गोबर की तरफ निकल जाएगा। तो जो भी उसकी खुराक है वो उसको मिलना चाहिए। आपका पास में कैलकुलेशन होना चाहिए कि मुझे अपने पशु को 20 किलो हरा चारा देना है, 5-6 किलो भूसा देना है, 3-4 किलो खली देना है, 1.5-2 किलो अनाज देना है, या मिनरल मिक्सचर देना है, जो भी देना है, जो कैलकुलेटेड डाइट है उसकी, वो तो उसको देना ही है। पर खाने के बीच में गैप देना है ताकि वो जुगाली करे, और जुगाली करेगा तो ही पशु की पाचन प्रक्रिया अच्छी रहेगी। जुगाली बहुत ज़रूरी है रुमिनेंट्स के लिए। तो आप ध्यान रहे, जब भी आप पशुओं को आहार दे रहे हैं तो बीच में गैप दें। इस गैप को देने से पशु की पाचन प्रक्रिया जो है वो सुधरती है। अब अगले पॉइंट्स की तरफ अपन आते हैं कि जब भी आपके पशु ब्याया है तो शुरुआत के जो 1.5 महीने होते हैं जब वो लैक्टेशन में होता है तो आप एनर्जी सोर्सेज पर जोर दें। एनर्जी सोर्सेज से मेरा मतलब है जैसे गेहूँ, चोकर और जो भी अनाज है आपके पास में, मक्का है, इन चीज़ों पे आप जोर दें। और जो गाभिन पशु है और उसके आखिरी के 3 महीने ब्याने से पहले के बच्चे हैं तो आप प्रोटीन रिच फूड्स पे जोर दें। ये अगली सलाह थी मेरी। तो मैं ये कहूँगा शुरुआत में ब्याने के बाद में एनर्जी रिच फूड्स आपको देना है, और उसके बाद में प्रोटीन रिच सोर्सेज आपको देना है। प्रोटीन रिच कौन से होते हैं? जितनी भी खलियाँ हमारी सारी वो प्रोटीन रिच सोर्स होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे किसान भाइयों कि जब भी आप मिनरल मिक्सचर आपके पशुओं को दे रहे हैं तो मिनरल मिक्सचर ब्याने से 15 से 20 दिन पहले आपको बंद करना होता है। इसका साइंटिफिक कारण है जिसको मैं यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ब्याने के 20 दिन पहले आप जो भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, जो भी मिनरल सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, वो आपको बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आपका पशु ब्याएगा तो उसको कैल्शियम की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर आप कैल्शियम देते रहेंगे तो उसमें फिर भी कैल्शियम बॉडी में ड्रॉप हो जाता है, देते हुए भी ड्रॉप हो जाता है। ये बॉडी की मैकेनिज्म है जिसको यहाँ समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगली बात आप ध्यान रखें कि आपका पशु अगर अच्छा दूध दे रहा है 5 लीटर से ज़्यादा दूध दे रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि आपके पशु को मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत है। आपका पशु अगर 5 लीटर तक दूध दे रहा है तो उसको अलग से मिनरल मिक्सचर देने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर का 5 लीटर, और 5 लीटर से अगर ज़्यादा दे रहा है, 3 लीटर सुबह 3 लीटर शाम को, तो आप उसको मिनरल मिक्सचर ज़रूर दें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, और उसके गोबर में, उसकी पाचन प्रक्रिया में काफ़ी सुधार आएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, यह आपको फ़ायदा देने वाला है। अब अगली बात यह है कि ब्याने के बाद में पशुओं में एक समस्या आती है कीटोसिस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पशुओं को गुड़ जरूर दें। कम से कम 1.5-2 महीने गुड़ जरूर दें पशुओं को। 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन अगर आपके पशुओं को आप गुड़ देंगे तो कीटोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है।